ट्रांसफर ही चलना है तो 2029 आ रहा है, 2029 में आपका ट्रांसफर कर देंगे। इस वक्त हम दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं और आज 21 तारीख है, नीट का एग्जाम है। कल 20 तारीख को 20 जून को सीजेपी ने एक प्रोटेस्ट का कॉल दिया था। पहले भी प्रोटेस्ट हुआ था 6 तारीख को, उसके बाद तमाम जगहों पर सीजेपी प्रोटेस्ट करती है और उसके बाद 20 तारीख को कॉल होता है कि फिर से जंतर मंतर पर जुटान होगा। कल सैकड़ों छात्र यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और 5 बजे तक की परमिशन थी। उसके बाद जो सीजेपी के संस्थापक हैं अभिजीत दीपके, उन्होंने अनाउंस किया कि हम तब तक यहाँ पर बैठेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। उसी क्रम में ये लोग कल से यहाँ पर बैठे हुए हैं। रात में भी यहाँ पर रहे। इनका आरोप है कि पुलिस ने परेशान किया। पुलिस बार बार कह रही थी कि आपके पास परमिशन नहीं है, 5 बजे के बाद अगर आप यहाँ पे बैठते हैं वो गैर संवैधानिक होगा, गैर कानूनी होगा। लेकिन उसके बाद भी ये लोग बैठे रहे। इनका आरोप है कि पुलिस ने कई बार लाइट्स बंद कर दी, लोगों को आने जाने नहीं दे रही थी, लेकिन फिर भी ये लोग यहाँ पर टिके रहे। और फिर सुबह यह नज़ारा है, यहाँ पर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। और आज जो लोग नीट का री एग्जाम देने गए हैं उनसे भी अभिजीत बार बार वीडियोस बनाकर ये अपील कर रहे हैं कि वो लोग एग्जाम दें और अपने परिवार के साथ जल्दी से जल्दी जंतर मंतर पर पहुंचे। यहाँ लोगों की भीड़ बढ़ रही है। अभिजीत बीच बीच में मंच पर आते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों से वो लगातार मिल रहे हैं। पुलिस की मुस्तैदी है, आरएएफ की मौजूदगी है, सीआरपीएफ की मौजूदगी है, पैरामिलिट्री यहाँ पर डिप्लॉयड है, सिक्योरिटी बढ़ती जाती है। यहाँ पर कल रात से बड़ा सिक्योर माहौल बना रखा है पुलिस ने, हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट है। क्या नाम है आपका? अभिषेक। क्या करते हो भाई? मैं स्टूडेंट हूँ। पढ़ाई करते हो। किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर आए हो? ये मास्क कहाँ से लेके आए हो? बाहर मिल रहा है ना, अच्छा, बाहर मिल रहा है। किन मुद्दों को लेकर आए हो? बेसिकली यही है, इस्तीफा चाहिए मेरे को धर्मेंद्र प्रताप जी का। शिक्षा के ऊपर ही चाहिए मैं तो। अच्छा, शिक्षा के लिए एग्जाम दिया या दोस्तों के लिए, अपने लोगों के लिए आए हो? दोस्तों के लिए आया हूँ। दोस्तों के लिए। क्या नाम है आपका? सलोनी। सलोनी। क्या करते हो? स्टूडेंट हूँ, आप भी पढ़ाई करते हो? कहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो? दिल्ली यूनिवर्सिटी। डीयू में पढ़ रहे हो। तो आप क्या मुद्दों को लेकर यहाँ पर आए हो? ये जो गवर्नमेंट हमारी जो आजकल एग्जाम्स लीक हो रहे हैं और जिसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं ली जा रही है, उसके लिए एटलीस्ट जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई तो अकाउंटेबिलिटी ले। जो ये एग्जाम्स लीक हो रहे हैं और जो इतने सुसाइड्स हो रहे हैं उसके लिए। मास्क बाहर मिल रहे हैं क्या? हाँ जी। What we need is an overhaul of this education system. We have very few seats. If you go to the क्या नाम है public आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार गौतम है सर। if you go कहाँ to से the हैं प्रदीप? public प्रयागराज से प्रयागराज से आए जी हैं सर। प्रोटेस्ट के लिए? नहीं, प्रोटेस्ट के मैं सिस्टम से इतना त्रस्त हो गया हूँ, उसके लिए मैं प्राइवेट जॉब नोएडा से आया हूँ सर। नोएडा में जॉब करता हूँ। आज जॉब छोड़ के आए हो या संडे छुट्टी? संडे छुट्टी थी इसलिए आया। मेरा यही है कि जो परीक्षाएं हो रही है ना सर, मैं खुद 2025 में एग्जाम दिया था, जो 62,000 यूपी पुलिस की नहीं हुई थी भर्ती। मेरे बगल खुद लड़की के जो पेपर होता है ना, उसकी सील खुली हुई थी। जब मेरे बगल दिया, जब मैं इसके लिए जब बोला तो मेरे को वहाँ पर कई लोग पकड़कर मेरी बात को दबा दिए गए। उसके बाद वो भर्ती का मतलब परीक्षा में धांधली हुई थी तो रद्द कर दी गई थी। उसके बाद 6 महीने फिर योगी सरकार ने आदेश दिया कि हाँ 6 महीने में भर्ती होगी ये फिर से। तो जब भर्ती हुई उसके वजह से मैंने ना 6 महीने में मतलब थोड़ा सा पढ़ाई मेरी डाउन हो गई इसी लीकेज के वजह से। तो मैं दोबारा फिर उस हिसाब से तैयारी नहीं कर तरह से तैयारी नहीं कर जी सर, नहीं पढ़ पाया। आज है ना धर्मेंद्र प्रधान जी ने प्रेस मतलब मीडिया को बाइट दी है और योगा के टाइम पे उन्होंने ये बोला कि मेरे नीट के विद्यार्थियों को शुभेच्छा। लेकिन ये शुभेच्छा तो उन्होंने दे दी, लेकिन उनकी आंखें बंद थी जंतर मंतर की तरफ से। क्या उनके कान में बह रहे थे? तो उन्होंने सुना नहीं है कि देश का जो युवा है वो नेट का एग्जाम चल रहा है, एक लड़के का जो देखा होगा अबू धाबी सेंटर डाल दिया गया। तो ये अगर उसका स्पष्टीकरण आ गया है कि उस छात्र ने खुद वो सेंटर चुना है अबू धाबी का। देखिए आप तो जो सेंटर जो डालने वाले थे उनको तो देखना चाहिए था कि सेंटर वहाँ आना चाहिए। नहीं, जो छात्र है उसने ही अबू धाबी का सेंटर मांगा। ये इस सिस्टम के खिलाफ कोई भी अगर आवाज उठाता है, अब वो एक लड़का है भारत तिवारी, उसने सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई है और पता है उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। बिहार वाला बता, बिहार वाले बात कर रहा हूँ मैं। तो ये देश का जो युवा है अगर सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो ये एंटी नेशनल आते हैं।
तो इसलिए क्या करते हैं? मैं दिल्ली में ही हूँ और मैं यही एक जॉब करता हूँ, तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि देश की जो सरकार के खिलाफ कोई भी युवा या कोई भी मतलब अगर आवाज उठाता है तो वो देशद्रोही होता है, देश के खिलाफ मतलब बोलता है तो वो ये बात होगा, क्योंकि सच्चाई बेसिकली नेपो किड, जैसे कि अमित शाह का लड़का जय शाह, वो बीसीसीआई का चेयरमैन बना हुआ है, जिसको बैट पकड़ने का तरीका पता नहीं है। नितिन गडकरी का लड़का, साल भर उसकी कंपनी का अगर आप पोर्टफोलियो देखो तो क्या था और अभी कितना है। हमारे गाड़ी में जूस भर भर के उन्होंने पेट्रोल का रेट कुछ कम किया नहीं है, बट अपने बेटे के लिए जो बिल्कुल जो अर्श चुन रखा है ना उन्होंने, वो फर्श से अर्श तक जाता जा रहा है। जय शाह का लड़का विदेशों में पढ़ रहा है। ये जो हमारी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन, उनकी लड़की इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रही है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से कर रही है। और हमारे जैसे जो आदमी है, जो गरीब मजदूर के बच्चे हैं, वो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने पढ़ाई अच्छे फ्यूचर के लिए। ये दोहरी राजनीति है, ये राजनीति हम नहीं चाहते। हमारा अगर मेरे गांव के एमएलए हैं आरजेडी के मुकेश विधायक, जिनको मैंने खुल के कहा था कि आपका बच्चा अगर पटना में पढ़ सकता है तो अगर हम नहीं पढ़ पा रहे तो आप या तो करिए कि पूरे विधानसभा के बच्चे को पटना भेजिए या फिर अपने बच्चे को हमारे स्कूल में भेजिए। उन्होंने मुझे फटकार ला के भेज दिया था। आप ये बताइए कि ये किसी भी कंपनी में अगर कोई घोटाला होता है तो उसका मैनेजर जो भी इसकी गलती सस्पेंड किया जाता है, तो धर्मेंद्र प्रधान अपनी गलती क्यों नहीं मान रहे इस बात पे कि हमारा जो पेपर लीक हुआ है वो मेरी जिम्मेदारी बनती है। मैं इसे खुद वो सेवा भावना से अगर सीट पे बैठे हैं तो दे रिजाइन, वो चिपके हुए क्यों कुर्सी पे? उन्हें अपनी जिम्मेदारी सोचनी चाहिए। हाँ, ये मेरी वजह से मेरी गलती हुई है और मैं इस पद से रिजाइन करता हूँ। वो बोले क्यों नहीं? देश के युवाओं को गुमराह क्यों कर रहे हैं वो? क्या लिए हो? मेरा नाम संजीव कुमार है सर, मैं जौनपुर से आया हूँ, मैं कल से ही आया हूँ। जौनपुर से प्रोटेस्ट के लिए आए हो? स्पेशली प्रोटेस्ट के लिए आया हूँ सर। सर मेरा कहना है कि जैसे कोई भी छोटी सी जॉब करता है या कोई ऐसा जॉब करता है जिसके लिए सिर्फ वो प्रभावित हो या उसकी फैमिली प्रभावित होती है या उसके घर के बच्चे मतलब घर के खर्चे चलते हैं, जैसे हम कोई जॉब कर रहे हैं, आप कोई जॉब कर रहे हैं या कोई भी निचले तबके का कोई भी जॉब कर रहा होता है, अगर उसमें कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो तुरंत उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, उसको अपने पद से हटा दिया जाता है, उसको मतलब रिजाइन करवा दिया जाता है। तो धर्मेंद्र प्रधान क्यों इस्तीफा नहीं दे रहे सर, जो करोड़ों बच्चों के लिए जिम्मेदार हैं? केवल अभी करोड़ों बच्चों के लिए नहीं सर, जो अभी आने वाली हमारी जनरेशन वाले छोटे भाई बहन हैं, अभी जो एग्जाम की तैयारी करेंगे, किस मोटिवेशन के साथ तैयारी करेंगे सर? वेल, अभी हमने देखा कि इंडियन मीडिया कितनी क्रिएटिव है। मेलोडी का टॉपिक नेशनल हेडलाइन बन गया। सो आई टू ब्रॉट मेलोडी, आप रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान को बनाओ एज अ नेशनल हेडलाइन। यार आप लोग बोल रहे हो कि दिस इज प्रोपेगेंडा, दिस इज एंटी नेशनलिस्ट। कौन बोल रहा है? बहुत लोग बोल रहे हैं, ऑलमोस्ट एवरीवन। जब मैंने खुद रील फीचर किया कि आई एम हियर, दे सेड इवन यू बिकेम एंटी नेशनलिस्ट। सो अगर अपने लोगों भी यहाँ पर आ रहा है उसे एंटी नेशनल बता रहे हैं। एग्जैक्टली, दे आर कॉलिंग सीजेपी भी एंटी नेशनलिस्ट। सो मैं बोल रहा हूँ, अगर अपने देश के लिए, अपने युवाओं के लिए आवाज उठाना एंटी नेशनलिस्ट है तो मैं क्या, मेरी लाश भी एंटी नेशनलिस्ट बनने के लिए तैयार है। माइक लेकर आए। हाँ, बिकॉज आई बिलीव इवन दो वहाँ पे मुझे मौका ना मिल पाए, बट एटलीस्ट एट माई स्टेज आई कैन कम्युनिकेट। खुद का स्टेज बना रहे। एग्जैक्टली। क्या करते हो आप? राइट नाउ आई एम परस्यूइंग बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम शहीद भगत सिंह कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। बीकॉम कर रहे हैं। उसके अलावा मैंने एक एआई स्टार्टअप बनाया है। वी वर फीचर्ड ऑन सीएम रेखा गुप्ता के ऑफिस में, दैट इज क्रांति कोर इंडियन एआई। कल सीएम रेखा गुप्ता का एक वीडियो आया सामने, वो कह रही हैं कि नीट का जो एग्जाम हो रहा है उसमें हमने एयर कंडीशन बस चलवा रहे हैं, हमने कूलिंग सेंटर्स बना रखे हैं। मैम आप वो सब करो, आई हाईली अप्रिशिएट, मैं आपकी नेशनल न्यूज़ पे आके तारीफ करूंगा, लेकिन मेरे जिन भाई बहनों ने अपनी जान ली है, सुसाइड की है, आप उनके लिए कौन सा ऐसी लगवा दोगे? वही वाली बात है ना कि अब एयरफोर्स को डिप्लॉय कर रहे हो तो तब क्यों नहीं संज्ञान लिया? अगर तब इतना संज्ञान ले लेते, इतनी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा देते तो शायद वो चीजें ना होती जो तस्वीर। एंड मैं ये लिख के बोल सकता हूँ, अगर आज भगत सिंह जी, सुभाष चंद्र बोस या कोई भी फ्रीडम फाइटर होते, वो भी यही करते एंड उन्हें भी एंटी नेशनलिस्ट घोषित कर दिया जाता। एंड अगर मेरा नाम उनके साथ एज एंटी नेशनलिस्ट हो रहा है, देन आई एम रेडी टू बी एंटी नेशनलिस्ट। परिवार को पता है आप आंदोलन में आए हो? Not at all, they won't support, but I guess कि अभी I have become kind of financially independent. My AI startup is going on well, so I believe nation comes first. अगर अभी हम लोग अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, then I don't think आगे क्या होगा। मेरे बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स फ्रेंड, मैं तो बीकॉम ऑनर्स कर रहा हूँ, आई एम कॉमर्स विद मैथ्स, जिन लोगों ने नीट का एग्जाम दिया है वो लोग इसे एज अ जोक ले रहे हैं। आई बिलीव दे डिजर्व इट। उनके साथ जो हो रहा है होना चाहिए, इससे भी बेकार होगा फ्यूचर में, क्योंकि वो खुद अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पा रहे एंड जो आवाज़ उठा रहा है उसको वो लोग एंटी नेशनलिस्ट बोल रहे हैं। सो उनके साथ जैसा होता आया है ऐसे ही होते रहेगा। एंटी नेशनलिस्ट नहीं बोल रहे हैं, सबका अपना अपना तर्क है, सबकी अपनी अपनी बात है, लेकिन
ऐसे युवा लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं और आज नीट का एग्जाम है, उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि वो एग्जाम किस तरह होता है, छात्र उस एग्जाम से कितने संतुष्ट होते हैं। और यहाँ पर भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। अब ये देखना होगा ये प्रोटेस्ट किस रुक जाता है, क्योंकि आज परमिशन नहीं है इनके पास। अब ये देखना होगा कि पुलिस इन्हें कितनी देर तक बैठने देती है। ये लोग लगातार अलग अलग तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई नारे लगा रहा है, कोई चम्मच से थाली पीट रहा है और लगातार लोग स्पीचेस देने आ रहे हैं। अभिजीत भी आ रहे हैं और जो उनके स्पेक्स पर्सन हैं सौरभ दास अभी बोल रहे थे, उसके पहले आशुतोष रंका, सब लोग स्टेज के ही पास हैं। अभिजीत अभी भी वहाँ पर अगर दिखाएंगे हेमराज तो स्टेज के पास बैठे। अभी कुछ देर पहले एक छोटा सा बच्चा आता है तिरंगा हाथ में लिए, वो भी वही इनकी मांग दोहराता है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। एक तरफ ये तस्वीर है और एक तरफ सुबह से जो तस्वीरें हम लोग देख रहे थे कि मंत्री योगा कर रहे हैं, आज योगा डे भी है, तो वो भी तस्वीर है। अब ये देखना होगा कि इनके प्रोटेस्ट से कितनी तस्वीर बदलती, इनकी मांगों पर क्या मुकम्मल कार्रवाई होती है। बाकी जो अपडेट होता जाएगा वो हम आपको देते रहेंगे। ये अभी जो तस्वीर है कि सुबह के 11:30 12 बजने वाले हैं अभी और यहाँ पर लोग आ रहे हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि अभी कितने लोग पहुँचे हैं और लगातार यहाँ से कॉल दी जा रही है लोगों से इकट्ठा होने की। तो जो अपडेट होता जाएगा वो हम आपको बताते जाएंगे। कैमरे के पीछे हेमराज हैं, मेरा नाम रजत है, देखते रहें ललन टॉप। शुक्रिया।